पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कौन सा है? मतलब जैसे इंडिया में टाटा, अंबानी और अडानी वगैरह हैं, नहीं पता। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रुप अंबानी अडानी से भी बड़ा है तो शायद आप यकीन भी ना करें। ये बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के हर सेक्टर में मौजूद है। रियल एस्टेट, पेट्रोलियम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टील, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट, एजुकेशन और इन सब सेक्टर्स में ये एक लीडिंग प्लेयर भी है। ये और कोई नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के सभी बिजनेस सेक्टर्स का बुरा हाल है, पर पाकिस्तान आर्मी के जरिए कंट्रोल्ड बिजनेसेस प्रॉफिट में है। हर साल 25 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये सब बिजनेसेस फौजी फाउंडेशन या अस्करी फाउंडेशन जैसे चैरिटेबल्स के थ्रू चलते हैं और ये ओरिजिनली आर्मी के जवानों के वेलफेयर के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ मिलिट्री जनरल्स की जेबें भरने के काम आते हैं। अपने 6 साल के टेन्योर में बाजवा ने 13 बिलियन की वेल्थ जमा की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान आर्मी कौन कौन से बिजनेस कर रही है और आर्मी के मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस सेक्टर में शामिल होने के नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए इस बात पर गौर करते हैं कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से बिजनेस में है। परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाने के वक्त मुल्क के 62% से ज्यादा प्राइवेट बिजनेसेस आर्म फोर्सेस के अंडर काम कर रहे थे, जो कि उस दौर में शुरू किए गए थे जब पाकिस्तान आर्मी की हुकूमत थी या मुल्क में कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के सेनेट में सबमिट कराए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 1958 में पहली बार इक्तदार में आने से पहले पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ एक प्राइवेट बिजनेस था जिसका नाम फौजी सीरियल्स था। डॉक्यूमेंट से जाहिर होता है कि यह कारोबार 1954 में कायम किया गया था। सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के तकरीबन 11 साल के बाद 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान आर्मी इक्तदार में आई और दिसंबर 1971 में टूटने तक 13 साल तक मुल्क पर हुकूमत करती रही। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, आल्सो नोन एज अस्करी ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक पाकिस्तानी कॉन्ग्लोमरेट यानी इज्तिमाई कंपनी है। ये रावलपिंडी पाकिस्तान में मुकीम है। ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फौजी फाउंडेशन के साथ पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल चलाते हैं। इसका कयाम 1971 में हुआ था और अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 15 बिजनेस यूनिट काम कर रहे हैं, जिनमें अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, अस्करी एविएशन, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, DHA गोल्फ क्लब कराची, मोबिल पाकिस्तान, अस्करी टावर लाहौर, AWT इन्वेस्टमेंट्स, आर्मी शुगर मिल्स, ब्लू लगून रावलपिंडी, अस्करी गार्ड्स, अस्करी CNG, अस्करी इंटरप्राइजेस, अस्करी फार्म्स एंड सीड्स, अस्करी रियल एस्टेट्स। उसके बाद आता है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। ये पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसे 1978 में फौजी फाउंडेशन और डेनमार्क के बाल्डूरो टॉप्सो के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबे के तौर पर शामिल किया गया था। याद रहे ये वही फौजी फाउंडेशन है जिसका कयाम 1954 में हुआ था। बेरिया फाउंडेशन कराची पाकिस्तान में वाक़ एक पाकिस्तान की इज्तिमाई कंपनी है। ये कारोबार पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इंतजाम है और इसे 1982 में अपने मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद के लिए कायम किया गया था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, आल्सो नोन एज DHA, एक पाकिस्तानी फौज के ज़ेर इंतजाम रियल एस्टेट डेवलपर है जो पाकिस्तान भर में डिफेंस नेबरहुड के लिए हाउसिंग और म्युनिसिपल सर्विसेज को कंट्रोल करता है। ये पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। इसे साल 2002 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए आईनी शक्ल दी गई थी, जबकि डिफेंस सेक्रेटरी इसके चेयरमैन है और इसका निजाम पाकिस्तान आर्मी संभालती है। उसके बाद हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के कारोबारी शोबों में डाइवर्सिफिकेशन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल हुए हैं, लेकिन इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट रेवेन्यू जनरेशन है। पाकिस्तान आर्मी की कारोबार में शमूलियत जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और रियल एस्टेट हुकूमत के लिए एक अहम रेवेन्यू पैदा कर सकते हैं। इस आमदनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाजी प्रोग्रामों और दिफाई अखराजात समेत मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर अतीक अहमद ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि पाकिस्तान आर्मी हर महीने 390 मिलियन रुपीस का इनकम टैक्स अदा करती है। इसके अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। क्रिटिक्स का कहना है कि आर्मी के कारोबार मखसूस अवामी जांच पड़ताल के साथ चलते हैं, जिससे एहतसाब और मुनसिफाना तर्ज अमल के बारे में खदशात पैदा होते हैं। इसके बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या फौज के लिए कारोबार में हिस्सा डालना कानूनी है। आइए आईनी फ्रेमवर्क का जायजा लेते हैं। कारोबारी इदारों में पाकिस्तान आर्मी के ताउन की कानूनी हैसियत का इन्हिसार मखसूस सरगर्मियों और उसमें शामिल इदारों पर है। पाकिस्तान का आइन वाज़ेह तौर पर आर्मी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से मना नहीं करता, लेकिन उसके कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कारोबार में पाकिस्तान आर्मी की शमूलियत को आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए, जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के असूलों का एहतराम शामिल होना चाहिए। ताहम अगर इस तरह की शमूलियत से कंपटीशन, शहरी निगरानी या इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी मुतासिर होती है तो खदशात पैदा हो सकते हैं। हर मखसूस केस का कानूनी और आईनी तनाज़िर में जायजा लेना जरूरी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया किसी खास कारोबारी मंसूबे में फौज की शिरकत कानूनी तौर पर जायज है और आइन के असूलों के मुताबिक है या नहीं। पोटेंशियल इम्बैलेंस ऑफ पावर एक मेजर कंसर्न है। क्रिटिक्स का कहना है कि आर्मी के कारोबारी
सरकारी मंसूबे सिविलियन इंस्टीट्यूशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ओवरशैडो कर सकते हैं। हम पाकिस्तान आर्मी के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से मुतालिक जारी डिबेट का जायजा लेते हैं। अगर बात की जाए पब्लिक ओपिनियन की, तो पब्लिक ओपिनियन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ लोग आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद समझते हैं, जबकि कुछ लोग मुकाबला और सिविलियन गवर्नेंस पर इसके असरात के बारे में फिक्रमंद है। पाकिस्तान आर्मी का कारोबारी शोबों में कदम आमदनी पैदा करने के साथ साथ कानूनी और शफाफियत के खदशात को जन्म देता है। ऑनगोइंग डिबेट मुल्क के इकोनॉमिकल फ्यूचर और उसमें फौज के किरदार की तशकील करती है। पाकिस्तान आर्मी के इकोनॉमिक वेंचर्स मुसलसल कौमी बहस का मौजू बने हुए हैं, जो आइन के जरिए बयान करदा फौजी और सिविलियन किरदारों के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की अक्कासी करते हैं। उभरता हुआ बयानिया आने वाले सालों में पाकिस्तान की रहनुमाई करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल उर्दू ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।